CBSE मैथमेटिक्स क्लास 11th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के बारे में, जिसमें कॉस का पहले हम डिराइव करेंगे कॉस एक्स प्लस वाई। देखिए पहले तो एक सर्किल है जिसका सेंटर O जो कि ओरिजिन पर है और वो एंगल थीटा बनाता है। सर्किल P पॉइंट है यहाँ पर, तो P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर है या 1 यूनिट है, 1 यूनिट यू कैन से। सो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा कॉस थीटा और साइन थीटा, जो एब्सिसा होगा ये बेस अपन हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस 1 है तो बेस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पर परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया वाई एक्सेस मीन्स ऑर्डिनेट, दैट विल बी इक्वल टू साइन थीटा। इसी चीज़ का हम इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर चलते हैं। एक बड़ा सा सर्किल लिया जिसका रेडियस है यूनिट रेडियस का एक सर्किल हमने खींचा। यूनिट का ये मतलब नहीं कि 1 सेंटीमीटर को ही, आप 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंट आप उसको 1 यूनिट मान करके ड्रा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एक्स एंगल है जिसको मैंने सरकमफ्रेंस पर भी शो किया है। ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल लाइन यू कैन से विच इंडिकेट टुवर्ड्स द जीरो, और दिस इज रिवॉल्विंग लाइन और टर्मिनल लाइन OP1। ये एंगल x हो गया। दूसरा एंगल यहाँ से लेकर के P1 से लेकर के P2 तक y एंगल, देखिए इधर यहाँ पर y लिखा हुआ है और यहाँ पर सेंटर पर भी मैंने y शो किया हुआ है। दूसरा है P4 से लेकर P4 से लेकर के P3 जो कि -y, मैग्नीट्यूड सेम है, y के बराबर ही है, लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इसलिए हमने माइनस किया है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका y के ही बराबर y दोनों हैं। अब ये एंगल थीटा देखिए, जो एंगल बचा हुआ है P2O P3 एंगल जो है उसको हमने थीटा से इंडिकेट किया हुआ। ये एंगल इस एंगल में भी काउंट होता है और इस एंगल में भी काउंट होता है, मीन्स ये एंगल दोनों इक्वल है। देखिए कौन से एंगल इक्वल है, P4O P2 और दूसरा है P1O P3। ये भी y प्लस थीटा है और ये भी y प्लस थीटा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है P1O P3 इज इक्वल टू P2O P4 दैट इज इक्वल टू y प्लस थीटा। अब ये एंगल सेंटर पर इक्वल होने के कारण ये जो कार्ड है P2 P4 और P1 P3, these two cards are equal because they have subtended equal angle at the center. Hence, according to the distance formula, now we have to apply cos x plus y minus 1 whole square, ये डिस्टेंस फार्मूला है, sin x plus y minus 0। देखिए यहाँ से इसका है ये एब्सिसा ऑर्डिनेट से, मीन्स जो आपने डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिया है उसी फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर भी cos x plus y minus 1 होल स्क्वायर प्लस sin x plus y minus 0 होल स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू cos x, देखिए cos x माइनस cos y। देखिए अब यहाँ पर देखिए इसका जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट P3 का, ये एंगल जो बना हुआ है यहाँ पर -y है तो cos -y इज इक्वल टू cos y होता है, sin -y इज इक्वल टू -sin y होता है। तो यहाँ पर हमने लिया है cos x minus cos y, cos x minus cos
वाई प्लस होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस ब्रैकेट में साइन वाई का होल स्क्वायर। अब इसी को हमने एलोबरेट कर दिया, खोल दिया, ओपन कर दिया। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। इट शुड बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई। देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर वाई प्लस ट्वाइस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। अभी देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई है लेफ्ट हैंड साइड में। दोनों को कंबाइन करेंगे तो फार्मूला मालूम है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों एंगल सेम है, so it will be equal to 1 or 1 already, so it will become 2 minus 2 cos x plus y। राइट हैंड साइड में देखते हैं, यहाँ पर देखिए साइन कॉस स्क्वायर एक्स है और दूसरा साइन स्क्वायर एक्स है। 1 हो गया, कॉस स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई मिला करके वो भी 1 और 1 प्लस 2 हो गया। और यहाँ पर देखिए 2 साइन एक्स साइन वाई। क्लियर हुआ यहाँ पर 2 प्लस 2 साइन एक्स वाई माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई। अब हमने क्या किया है 1, ये 2 है, हर एक से कॉमन निकाल करके कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास क्या बचा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स साइन वाई माइनस, ये देखिए माइनस कॉस एक्स कॉस वाई। अब हमारे पास क्या, ये देखिए माइनस है इधर से, इसका -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो क्या मिलेगा आपका, ये प्लस हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, इधर हो जाएगा ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब ये फार्मूला एक मिल गया आपको, कॉस एक्स प्लस वाई मीन्स समेशन ऑफ द 2 एंगल्स, वैल्यू कॉस में कोसाइन में, दैट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। नंबर 1 फार्मूला। नाउ सेकेंड फार्मूला दैट इज कॉस एक्स माइनस वाई। डिराइव करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए पुट y इज इक्वल टू माइनस वाई। इस फार्मूले में आप केवल y के जगह पर माइनस वाई रख दीजिए, तो क्या मिलेगा आपका कॉस ऑफ एक्स। कॉस ऑफ माइनस वाई रखेंगे तो तभी भी इसकी वैल्यू कॉस वाई ही रहेगा, क्यों, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो ये एज इट इज रहेगा। साइन एक्स साइन ऑफ वाई, तो यहाँ पर साइन ऑफ वाई की जगह पर हमने क्या लिखा है साइन माइनस वाई, दैट विल बी इक्वल टू माइनस, और माइनस ऑलरेडी बाहर रहा है पहले से, इट विल बिकम प्लस। सो कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। आपको ये सेकेंड फार्मूला मिल गया आपको, बिकॉज देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रीजन दिया हुआ, साइन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ वाई, कॉस माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ वाई। नेक्स्ट फार्मूला कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब x के जगह पर हमने पाई बाई 2 रख देना है, इसी में पाई बाई 2 रख दिया, y के जगह पर x। देखिए मैंने एरो मार्क दिया है, डॉटेड एरो मार्क। क्या रिप्लेस करना है, x के जगह पर पाई बाई 2, y के जगह पर x, इसी फार्मूले में, क्वेश्चन फार्मूला नंबर 2 में। तो हमारे को क्या मिलेगा, कॉस एक्स के लिए जगह पर हमने क्या लिख दिया पाई बाई 2, कॉस ऑफ वाई के जगह पर x प्लस एज इट इज साइन एक्स मीन्स साइन पाई बाई 2, साइन ऑफ वाई की जगह पर हमने साइन एक्स रख दिया। अब देखिए कॉस पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0, हेंस दिस टर्म विल बिकम 0। नेक्स्ट टर्म को ध्यान दीजिए, साइन पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1 एंड साइन एक्स एज इट इज, सो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू
sin x. This is the third formula. From third, we can write the right hand side first here. So sin of x will be equal to cos pi by 2 minus x. मीन्स इसका लेफ्ट हैंड साइड मैंने इधर रख दिया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में रख दिए केवल। अभी इसमें क्या करना है हमारे को कि पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक्स के जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कर दिया, और यहाँ पर x के जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स रखा। देखिए हमने एक ब्रैकेट बनाया है, करली ब्रैकेट। सो कॉस इन ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में रखा हुआ, देखिए पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, देखिए कॉस पाई बाई 2 है माइनस, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, एंड अगेन इट विल बिकम कॉस ऑफ एक्स। सो द फोर्थ फार्मूला आपको मिल गया यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं, साइन एक्स प्लस वाई, दैट विल बी इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं, y के जगह पर देखिए, इसी साइन x प्लस वाई को हमने कॉस में लिखने के लिए क्या किया, कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस x प्लस वाई। अब जैसा कि आप जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, या कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद में हमने क्या किया, इस पाई बाई 2, देखिए कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक्स को इधर इसके साथ एसोसिएट कर दिया, माइनस वाई कर दिया अलग। अब देखिए यहाँ पर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स एज इट इज कॉस ऑफ वाई, माइनस का फार्मूला स्टार्टिंग में हमने लिया था। सो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस, यहाँ पर माइनस है तो उसमें फार्मूले में है नंबर 1 फार्मूला जो बताया था मैंने, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ वाई। अब इसको सॉल्व किया हमने, साइन ऑफ एक्स वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, दैट विल बिकम साइन एक्स, कॉस वाई एज इट इज, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, दैट विल बिकम कॉस एक्स, और साइन वाई एज इट इज। सो वी हैव गॉट द फिफ्थ फार्मूला। इन फिफ्थ फार्मूला वी जस्ट सब्स्टिट्यूट, वाई की जगह पर माइनस वाई रखिए, देखिए हमने रख दिया साइन एक्स इन ब्रैकेट माइनस वाई इसी फार्मूले में। सो वी गॉट साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ माइनस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ माइनस वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे हम फर्दर, तो हमारे को क्या मिलेगा, साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स एज इट इज, कॉस माइनस वाई दैट इज कॉस वाई। अब यहाँ से जो माइनस है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन वाई हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। सो साइन एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। इसी तरह से सुटेबल सब्स्टिट्यूट करके हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं। साइड बाय साइड हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 3.3 देखिए, प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। अब पाई बाई 6 क्या होता है, 30 डिग्री होता है। साइन 30 डिग्री में क्या वैल्यू होती है, 1/2, सो 1/2 का होल स्क्वायर कर दिया। कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, पाई बाई 3 होता क्या है, 60 डिग्री, सो कॉस 60 डिग्री दैट इज 1/2, सो 1/2 का होल स्क्वायर किया। टेंजेंट पाई बाई 4 क्या होता है, 1 का स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर है। इसको सॉल्व किया हमने, देखिए 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो 2 इंटू 1/4,
माइनस, देखिए ये इधर है 1/2, 1/4, 1/4 यहाँ पर दोनों जगह पर, एक 1/4 यहाँ से मिला, एक 1/4 यहाँ, सो दैट इज वाई आई हैव मल्टीप्लाइड इट 2 × 1/4। यहाँ से भी 1/4 है, यहाँ से भी 1/4 है, तो 2 × 1/4 -1, इसका -1 कर दिया। तो सो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 -1 ग्रेटर है, so 1/2 -1 that will be equal to -1/2, and it is your right hand side, hence it is proved. Now come to the question number 2. Twice sin square π/6 plus cosecant square 7π/6 cos square π/3 is equal to 3/2. हमें प्रूव करना है। Let us proceed from the left hand side. 2 as it is, sin π/6 क्या होता है? π/6 का मतलब 30 डिग्री, सो साइन 30 डिग्री दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस कोसेक स्क्वायर, यहाँ पर 7π/6 है, इसको मैंने इस तरह से लिखा पाई प्लस π/6। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 × 6 + 1 7π/6, इसी 7π/6 को मैंने इस तरह से लिखा है, तो सो दैट वी कैन हैव द कन्वीनियंट फार्मूला। सो कोसेकेंट स्क्वायर पाई प्लस π/6 और कॉस स्क्वायर π/3 था, तो π/3 कॉस का क्या होता है मतलब दैट इज 60 डिग्री 1/2, सो 1/2 का होल स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल चला गया ये, सो माइनस होगा उसमें कोसेक। यहाँ पर देखिए 2 × 1/4, 2 × 1/4 प्लस इसको सॉल्व किया तो माइनस कोसेक स्क्वायर π/6 × 1/4। अब कोसेक स्क्वायर π/6 मीन्स 30 डिग्री, सो कोसेक इज इक्वल टू 30 डिग्री में क्या होता है 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस रहे या प्लस, जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, सो 1/2 प्लस 4 × 1/4, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, सो 1/2 + 1, ये पूरा का पूरा 1 के इक्वल हो जाएगा, 1/2 + 1 दैट इज 3/2, एंड इट इज योर राइट हैंड साइड, hence it is proved. Now come to the question number 3. Cot square π/6 plus cosec 5π/6 plus thrice tangent square π/6 is equal to 6. We have to prove. अब पहले देखते हैं π/6 होता क्या है, 30 डिग्री। 30 डिग्री में कॉट की वैल्यू देखते हैं, कॉट 30 डिग्री में क्या होता है, √3 होता है, सो √3 का स्क्वायर किया प्लस, अब इस कोसेक 5π/6 को करने के लिए हमने क्या किया, ऐसे लिख दिया पाई माइनस π/6, पाई माइनस पाई होता क्या हुआ 180, 180 से जो भी डिग्री माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, तो इसमें क्या है कोसेक पॉजिटिव होता है, वैसे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होता है, सो कोसेक पाई माइनस π/6 को सॉल्व करेंगे, कोसेक π/6 आएगा, इधर हमने इसको सॉल्व किया 3/3 दैट इज 1, सो इसको π/6 में कोसेक की वैल्यू 2 होती है, सो 3 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 6, दैट इज राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हेंस इट इज प्रूव्ड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. Twice sin square 3π/4 plus 2 cos square π/4 plus 2 sec square π/3 प्रूव करना है इक्वल टू 10। लेफ्ट हैंड साइड से हम प्रोसीड करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से 2, इधर से 2 और इधर से 2 कॉमन ले लिए। पहले तो हमारे को इनसाइड द ब्रैकेट क्या मिला, साइन स्क्वायर, अब ये 3π/4 है तो इसको हमने कैसे लिख दिया, पाई माइनस π/4। देखिए 4 × 1 = 4 - 1 3π/4 हो गया, तो साइन स्क्वायर 3π/4 के जगह पर हमने लिखा है पाई माइनस π/4 प्लस, ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमारे को मालूम है कि पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा दैट इज द सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, दैट विल बी इक्वल टू साइन थीटा,
यहाँ पर थीटा क्या है, π/4। और यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर π/4 दैट इज 1/√2। π/4 क्या है, 45 डिग्री। सो 1/√2 का होल स्क्वायर कर दिया। सेक स्क्वायर π/3 दैट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री में सेक की वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर कर दिया हमने। और ये 2 तो पहले ही ऑलरेडी बाहर है, हमारे ब्रैकेट से बाहर है। सो 2 एज इट इज हियर। अब देखिए यहाँ पर साइन पाई माइनस π/4 का मतलब हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है 45 डिग्री पर। देखिए π/4 दैट विल बी इक्वल टू 1/√2। 1/√2 का होल स्क्वायर किया प्लस 1/2 इसका आ गया आपका 1/2 प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 1/2 प्लस 1/2 प्लस 4। वह हाफ प्लस हाफ 1 हो गया। अब प्लस 4 5 इंटू 2 दैट इज 10 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइन 75 डिग्री। This 75 डिग्री कैन बी रिटन लाइक दिस साइन 45 प्लस 30। 45 प्लस 30 करेंगे तो कितना आएगा 75। अब जब से हमने साइन 45 प्लस 30 कर दिया तो यहाँ पर साइन x प्लस वाई की फार्मूला लागू किया। साइन ऑफ 45 कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 45 साइन ऑफ 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। साइन 45 में 1/√2 होता है। कॉस 30 डिग्री दैट इज √3/2 प्लस cos 45 दैट इज 1/√2 sin 30 दैट इज 1/2। लेट अस टेक द एलसीएम दैट इज 2√2। तो हमारे को न्यूमरेटर में क्या मिलेगा √3 + 1 और यही हमारा आंसर है। नाउ सेकेंड पार्ट टेंजेंट 15 डिग्री। टेंजेंट 15 डिग्री की जगह पर हमने क्या लिखा है टेंजेंट 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। टेंजेंट x माइनस वाई का फार्मूला क्या होता है टेंजेंट ऑफ x माइनस टेंजेंट ऑफ y अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x टेंजेंट ऑफ y। तो यहाँ पर क्या है x क्या है 45, y क्या है 30 डिग्री। सो टेंजेंट ऑफ 45 माइनस टेंजेंट ऑफ 30 होल अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 45 इंटू टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। टेंजेंट 45 में 1 होता है, टेंजेंट 30 में 1/√3 होता है प्लस 1 होल अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। अब देखिए यहाँ पर जैसे लेंगे आप √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा। इधर भी डिनोमिनेटर में √3 + 1 हो जाएगा और ये √3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे को क्या मिलेगा √3 - 1/√3 + 1। अब जब से ही रेशनलाइज करेंगे आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए तो √3 + 1 है डिनोमिनेटर में। हमने क्या किया √3 - 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर देखिए ये a + b है और a - b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² हो जाएगा। तो 3 - 1 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको खोलिए जरा 3 + 1 - 2 √3/2। अब देखिए यहाँ पर 3 + 1 4 हो जाएगा और यहाँ से 2 है ही, 2 कॉमन लीजिए और इससे 2 से कैंसिल कर दीजिए। सो वी विल गेट अल्टीमेटली 2 - √3 एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। Prove the following. Cos of π/4 minus x into cos of π/4 minus y minus sin of π/4 minus x into sin of π/4 minus y is equal to sin of x plus y। हमें प्रूफ करना है। For the time being, just to assume it that π/4 minus x is a and π/4 minus y is b. So cos of a, cos of b, cos of a, cos of b। देखिए यहाँ पर है cos of a, cos of b हो गया। दूसरे वाले पार्ट में sin of a, sin of b।
अब इसको देखते ही हमारे को क्या फार्मूला याद आ गया, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, क्योंकि बीच में माइनस है, और कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, सो कॉस ऑफ ए प्लस बी। नाउ हमने इस फार्मूले में कर दिया, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, ए की वैल्यू हमने क्या लिया था, π/4 माइनस एक्स, सो कॉस ऑफ π/4 माइनस एक्स प्लस, देखिए ए प्लस बी है यहाँ पर, प्लस π/4 माइनस वाई। अब π/4 प्लस π/4 तो π/2 हो जाएगा, और माइनस बाहर लेकर के ब्रैकेट में डाल दिया हमने x प्लस वाई। अब देखिए cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा क्या है, x प्लस वाई, सो साइन cos π/2 माइनस ब्रैकेट में x प्लस वाई, that will be equal to sin x plus y, and it is your right hand side, hence it is proved. Now come to the question number 7. Tangent π/4 plus x upon tangent π/4 minus x is equal to 1 plus tangent x 1 minus tangent x bracket close and whole square. हमें ये प्रूव करना है। लेट अस प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इसको एलॉबरेट कीजिए। टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस बी, तो टेंजेंट ऑफ ए प्लस टेंजेंट ऑफ बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ ए इंटू टेंजेंट ऑफ बी, तो यहाँ पर टेंजेंट ऑफ ए क्या है, π/4 प्लस टेंजेंट ऑफ बी दैट इज टेंजेंट एक्स होल अपॉन 1 माइनस टेंजेंट π/4 अपॉन टेंजेंट π/4 इंटू टेंजेंट एक्स होल अपॉन, नीचे भी है a माइनस बी का फार्मूला, देखिए टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट ऑफ x होल अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ऑफ π/4 इंटू टेंजेंट ऑफ x। टेंजेंट π/4 में वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब चलिए हम लिख देते हैं इसको, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ x, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेंजेंट ऑफ x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x। अब देखिए जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x ऑलरेडी है वहाँ पर, और इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे को क्या मिलेगा, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया, स्क्वायर दोनों से बाहर कर लिया, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ x का होल स्क्वायर कर दिया, एंड इट इज योर राइट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूव्ड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. cos of pi by x, sorry, cos pi by pi plus x into cos minus x upon sin pi minus x into sin cos pi by 2 plus x. अब देखिए यहाँ पर cos pi plus x means minus cos x, cos 180 plus x that is equal to minus cos x, और cos minus x means cos minus theta that is equal to cos theta, so it will become minus cos into cos x. Here it should be so minus cos x into cos of x हो जाएगा होल अपॉन साइन पाई माइनस एक्स दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सो इट विल रिमेन एट साइन एक्स, और cos पाई बाई 2 प्लस एक्स तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा ये, तो माइनस डिनोमिनेटर में भी है न्यूमरेटर में भी है, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स दैट इज कॉट ऑफ एक्स, सो कॉट स्क्वायर एक्स दैट इज राइट हैंड योर साइड, RHS है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 state that
cos of 3 pi by 2 plus x into cos of 2 pi plus x inside the bracket cot of 3 pi by 2 minus x plus cot 2 pi plus x bracket closed, it should be equal to 1. So let us proceed from left hand side. Cos of, अब देखिए मैंने ऊपर एक बार ब्रैकेट लगाया है, वेनिकुलम ब्रैकेट जिसे कहते हैं आप, देखिए पाई प्लस पाई बाई 2, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अंदर 2 प्लस 1 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 को मैंने ऐसे लिख दिया है। 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है पाई एंड प्लस पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब पाई प्लस ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, जैसे ही पाई प्लस करेंगे, पाई का मतलब 180 प्लस थीटा, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर इसका वैल्यू माइनस में आ जाएगा, देखिए माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये थीटा का काम कर रहे हैं। यहाँ पर कॉस ऑफ एक्स है एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए 3 पाई बाई 2 था, इसको भी मैंने ऐसे लिखा पहले, कॉट पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस 2 पाई प्लस एक्स। 2 पाई प्लस एक्स क्या है? कॉट पाई 2 पाई प्लस एक्स, दैट विल बी इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ को देखिए, अगर और नहीं तो मैं अपना मिसलेनियस में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के पूरे डिटेल में फार्मूले दिए हुए हैं, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, यहाँ पर से आ गया ये कॉस ऑफ एक्स एज इट इज। अब कॉट पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, इट विल बिकम पाई बाई 2 माइनस एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सो कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट एक्स एज इट इज। अब कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स दैट विल बी इक्वल टू टेंजेंट एक्स, और यहाँ पर कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसाइन की वैल्यू माइनस में होती है, इसलिए मैंने एक माइनस, ये माइनस तो बाहर है, अंदर एक माइनस लगाया मैंने, माइनस साइन एक्स और इधर कॉस एक्स। यहाँ पर रख दिया मैंने टेंजेंट एक्स, क्यों? कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स टेंजेंट एक्स के बराबर होता है, कॉट ऑफ एक्स के बराबर होता है। साइन ऑफ एक्स, देखिए ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स। इस टेंजेंट ऑफ एक्स को मैंने साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कॉट एक्स को मैंने लिखा है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, एलसीएम लिया है कॉस एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये जो डिनोमिनेटर है इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स से, साइन एक्स कॉस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। Now we are left with the sin square x plus cos square x. Sin square x plus cos square x, that is equal to 1, and it is your right hand side. Hence it is proved. Now come to the question number 10. Sin n plus 1 x, sin n plus 2 x plus cos n plus 1 x, cos n plus 2 x इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। अब इसको देखने से हमारे को तुरंत पता चल रहा है कि देखिए ये साइन है, ये भी साइन है, ये भी कॉस है, ये भी कॉस है। एंगल देखिए यहाँ पर, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। तो हमने क्या फार्मूला लागू किया? कॉस ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला लागू किया। सो कॉस ऑफ एन प्लस 2 एक्स माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए हमने इसको माइनस क्या किया, हमने n प्लस 1 एक्स ए माइनस बी, देखिए कॉस ए माइनस बी, सो n प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स, देन इट इज इक्वल टू ए, एंड n प्लस 1 इंटू एक्स इट इज इक्वल टू बी। सो कॉस ऑफ ए माइनस बी, इस फार्मूले का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये कंसाइज फॉर्म है उसका। तो कॉस ऑफ एक्स, अब इसको हमने क्लोज किया, सो वी विल गेट हियर एक्स कॉमन ले लिया हमने, n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, n से कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 दैट इज 1,
so it will be equal to cos of x, and it is your right hand side, hence it is proved. Now come to the question number 11. Cos of 3 pi by 4 plus x minus cos of 3 pi by 4 minus x, and it should be equal to minus root 2 sin x. अब देखिए एक फार्मूला है cos of x माइनस cos of y, cos of x माइनस cos of y, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, उसको कंसल्ट कीजिए तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ, अब देखिए यहाँ पर माइनस है इसलिए हम लिख रहे हैं माइनस 2 साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू, यहाँ पर माइनस कर दिया तो इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2। अब x के जगह पर हमने लिखा 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ब्रैकेट में ही 3 पाई बाई 4 एंड 3 पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, ये x और माइनस एक्स इट विल बी कैंसिल्ड। नाउ माइनस 2 इंटू ट्वाइस ऑफ 3 पाई बाई 4 बाई 2 है, यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, यहाँ से भी 2 मिलेगा, देखिए 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4, सो ट्वाइस इंटू 3 पाई बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 3 पाई बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 2, ये 2 है डिनोमिनेटर में ऑलरेडी, सो ये 2, दिस 2 एंड 2 विल बी कैंसिल्ड, और यहाँ पर से देखिए आप 3 पाई बाई 4 एंड 3 पाई बाई 4 कैंसिल होगा, लेकिन x प्लस एक्स आ जाएगा आपको ट्वाइस एक्स अपॉन 2, सो 2 and 2 will be cancelled. We are left with the sin x. यहाँ पर मिलेगा आपको माइनस 2 साइन ऑफ 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। अब इसको फर्दर सॉल्व किया हमने, देखिए पाई माइनस पाई बाई 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पाई बाई 4 आ गया। देखिए हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमारे को पाई माइनस थीटा का फार्मूला मालूम है, इस तरह से लिखने से हमारे को फार्मूला लागू करने का टाइम मिलेगा। जैसे माइनस 2 साइन पाई माइनस पाई बाई 4, यहाँ पर पाई थीटा का वैल्यू क्या है, पाई बाई 4 इंटू साइन ऑफ एक्स, सो माइनस 2 साइन पाई बाई 4, क्योंकि पाई माइनस थीटा दैट इज साइन पाई माइनस थीटा दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा ये एंगल, और साइन पॉजिटिव होता है, सो माइनस 2 साइन पाई बाई 4 इंटू साइन ऑफ एक्स, और साइन पाई बाई 4 में वैल्यू क्या होती है 1 अपन रूट 2। अब इस 2 को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, इट विल बिकम माइनस रूट 2 साइन एक्स, एंड इट इज योर राइट हैंड साइड RHS, hence it is proved. Now come to the question number 12. Sin square 6x minus sin square 4x is equal to sin of 2x minus sin of 10x, sorry, sin of 2x into sin of 10x। अब यहाँ पर एक फार्मूला है, आपको याद हो जाना चाहिए, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या तो आप इस मेथड से कीजिए तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए साइन स्क्वायर 6x है माइनस साइन स्क्वायर 4x है, हमने सीधे फार्मूला लागू किया, ये चीज़ राइट हैंड साइड के फॉर्म में दिया हुआ हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिए। देखिए ए प्लस बी मीन्स 6x प्लस 4x, साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x, सो इट विल बिकम साइन ऑफ 10x एंड साइन ऑफ 2x, एंड इट इज योर राइट हैंड साइड। और सेकेंड मेथड लेफ्ट हैंड साइड देखिए साइन ऑफ 6x प्लस साइन ऑफ 4x, ए प्लस बी, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लागू किया मैंने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए प्लस बी किया तो साइन एक्स प्लस साइन ऑफ वाई का फार्मूला लागू किया, दैट इज ट्वाइस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2
इस वाले फॉर्म को लागू किया। दूसरे पार्ट में देखिए साइन ऑफ 6x माइनस साइन ऑफ 4x, यहाँ पर साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ y का फार्मूला लागू किया। यहाँ पर ट्वाइस कॉस ऑफ 6x प्लस 4x बाई 2 साइन ऑफ 6x माइनस 4x बाई 2। इसको फर्दर सॉल्व किया, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ट्वाइस साइन ऑफ 5x और यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ x, 2x है, 2x डिवाइडेड बाई 2 दैट इज x कॉस x। यहाँ से देखिए ट्वाइस कॉस ऑफ 5x और साइन x। अब यहाँ पर देखिए 2 साइन ऑफ 5x कॉस ऑफ 5x, देखिए कहाँ पर है, ये है, इसको हमने पास में रख दिया और यहाँ से कॉस x को इधर इसके साइड में लिख दिया 2। तो अब देखिए दो फॉर्म बन गया, एक ट्वाइस साइन ऑफ 5x कॉस ऑफ 5x, 2 साइन ऑफ x कॉस ऑफ x। अब ये किसके बराबर होता है, साइन ऑफ 10x, क्यों, 5x है, 5x इधर भी है, तो लागू हो गया। तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ 10x और यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ 2x। इस तरह से आपका दैट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज ऑल्सो प्रूव्ड।